अब ये भरोसा, क्योंकि राम मंदिर का, आस्था का, राम भक्तों का, विश्व हिंदू परिषद खुद कह रहा है 65 करोड़ परिवारों ने अपनी पवित्र कमाई दान दी, तो अब तो ये जनता की अदालत में भी मुकदमा है ना। तीन चीजें हैं गरिमा जी, ये मुकदमा तीन अदालतों में है। एक, ये अदालत संविधान की अदालत में है, दूसरा मुकदमा धार्मिक अदालत में है, तीसरा मुकदमा इस सामाजिक यानी जनता की अदालत में है। मैं आपको तीनों चीजों बड़ी शॉर्ट में बताता हूं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। राम जन्मभूमि एक धार्मिक ट्रस्ट है, धर्म की जगह है। उस जगह पर संघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को रखना ही अपने आप में पाप था। यह ट्रस्ट 1 रुपए सरकार ने चंदा दिया पहले और उससे यह ट्रस्ट शुरू हुआ, तो यह ट्रस्ट सरकारी हुआ। यह सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कराया था। इस ट्रस्ट में अगर चोरी हुई है तो नीचे चंपत राय जी से लेकर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी तक को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। इन तीनों अदालतों में लेनी पड़ेगी, कोर्ट में भी, धर्म पे भी और सीधे सीधे कहीं ना कहीं समाज की अदालत में भी। भाई ट्रस्ट में लूट हुई है तो आप मानती है, सब मानते हैं, और ट्रस्ट से लूट हुई है और ट्रस्ट वालों ने लूट कर, सुनिए ना, ट्रस्ट में लूट हुई है, ट्रस्ट से लूट हुई है और ट्रस्ट वालों ने लूट की है और ट्रस्ट को सरकार ने बनाया है। तो जब सरकार को ट्रस्ट को सरकार ने बनाया तो लूट सरकार ने की, या फिर चाहे परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से। तीसरी बात, शंकराचार्य जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई धर्म की चीज है तो धर्म के लोगों में होनी चाहिए ना। 4 शंकराचार्य हमारे, 5 रामानुजाचार्य हैं और 13 अखाड़े, उनमें से कितने लोग हैं। और एक बात जो अभी सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पंडित जी हमारे सब जानते हैं कि वाजपेयी जी, इनको बस खाली हमारी तरफ आने दो, उसके बाद देखो ये क्या क्या खुलासा करेंगे। मैं आपको बताता हूं, जब शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट बना था, उस ड्यूरेशन में दान लेना शुरू किया था, निर्मोही अखाड़े ने 1500 करोड़ वीएचपी ने खाए हैं, इनका स्पष्ट आरोप लगाया था। निर्मोही अखाड़े ने लगाया था, मैं नहीं लगा रहा हूं। उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला उन 1500 करोड़ का। एक सज्जन अभी यहां भाजपा वाले कह रहे हैं कि साहब वो सिलाएं जो है चांदी और सोने की, वो नींव में दबा दी है। अरे कैसी बातें करते हैं, नींव में दबाने के लिए सिलाएं होती हैं क्या? मूर्खता की बातें, बेवकूफी की बातें जनता को समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो जूलर एसोसिएशन कह रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो तो जूलर एसोसिएशन कह रहा है कि हमने वो 60 किलो शिलाएं दी ही थी नींव के पत्थर में रखने के लिए कि भाई हमारा अंश है राम मंदिर में। अरे यही तो मैं कह रहा हूं ना, ज्वेलर्स एसोसिएशन कहता है कि नींव में रखने के लिए हमने शिलाएं दी। उसके बाद नींव में शिलाएं रखने का काम इंजीनियर्स का है कि वहां लोहे की शिलाएं रखी जाएंगी, ईंट की रखी जाएंगी या किस चीज की रखी जाएंगी। आप मेरी बात को समझिए, वो अंशदान होता है, अंशदान वहां पर अगर ट्रस्ट में आ गया, फिर ट्रस्ट कैसे करेगा उसको नींव में लगाने का काम, ये ट्रस्ट जानता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, आप ये बात क्या नाम इंजीनियर से और टेक्निकल लोगों से पूछे कि उसमें सिलाएं हैं या नहीं है। मैं आपको इससे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, विषयांतर ना हो। 16 करोड़ लोग कुंभ के मेले में आए, कुंभ के मेले से राम मंदिर आए, ये आपने भी बताया और ये सब ने बताया। और जो ट्रस्ट है वो कहता है 84 करोड़ रुपए जमा हुए, ये आपने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बताया। और कहते हैं कि 84 करोड़ 16 करोड़ लोगों ने 84 करोड़ रुपया दिया, यानी 5 रुपए के आसपास। 11 जबकि एवरेज मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं जाऊंगा आप जाएंगे, मैं जाऊंगा आप जाएंगे या कोई भी जाएगा, तो अगर हम लोग नहीं कुछ देंगे तो 500 रुपया देंगे। और कुछ लोगों ने तो लाखों रुपए दिए होंगे, कुछ लोगों ने 50 भी दिए होंगे। नहीं सुरेंद्र राजपूत, एवरेज जहां से शुरुआत की थी 200 रुपए दिए या 100 रुपए दिए। ठीक, अब मैंने जहां से शुरुआत की थी, अगर ये राम भक्तों की आस्था पर डकैती, लूट हुई, तो वो सरकार जो राम के नाम पर 2 से 303 सांसदों तक पहुंच सकती है, तो वो 303 से फिर जनता की अदालत में जाएगी, तो जनता की मर्जी है कि कहां तक पहुंचाएगी। बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। एक बात और यहां पर आई, मैं उसका स्वागत करता हूं कि जेपीसी होनी चाहिए। ये होता है ना, बड़ा पुराना शेर था कि फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो दोनों बातें झूठी हो, सिर्फ अफसाने हो। ये तो एफआईआर से पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की कंडक्ट जो निगरानी होगी उससे पता चलेगा, या जेपीसी से पता चलेगा। एसआईटी पर एक खुलासा कर देता हूं गरिमा जी, 80 से ज्यादा एसआईटी पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। किसी 10 एसआईटी का अगर आपके पास निर्णय हो तो जरा हमें दिखा दीजिए, हम भी मान जाएंगे, भाजपा वाले भी दिखा दे या पंडित
पंडित जी यहाँ बैठे हैं कि वाजपेयी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उनको बचाने के लिए। नहीं, वो जानकारी में वो होगा बता उनकी दें कि भी। कोई हाथरस 80 में SITs का 123 क्या लोग हुआ? सत्संग में भगदड़ मची, 123 लोग मर गए, एसआईटी बनी, एसआईटी ने बाबा जी। से लेकर प्रशासन तक और प्रशासन से लेकर सिक्योरिटी क्या हुआ तक उसका? सबको क्लीन चिट दे दी। अब 123 लोग क्यों मरे, किस हुआ क्या? वजह से मरे, किसी को नहीं पता। SIT? पर 1 सेकंड, मनोज सिंह काका, ये अखिलेश